मगर ये जो यज्ञ याग करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या पुनश्चरण वो सब करते हैं, तो क्या वो बात भी सही है? वहाँ से भी पहुँच सकते हैं क्या? देखो, वहाँ से कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे, यज्ञ करोगे, ठीक है ना, मंत्र जाप करोगे, कुछ करोगे, उससे कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे ना। पर कहीं ना कहीं पहुँचना है कि मुक्त होना है, सवाल है। हर चीज़ पहुँचाती है, कहीं ना कहीं तो पहुँचाएगी ना। भाई जो भी कुछ भी करोगे वो कहीं ना कहीं पहुँचाएगा। अब कहीं ना कहीं पहुँचना है, ये कहीं कहीं से बाहर हो जाना है। अब कोई कहीं ना कहीं पहुँच गया, कहीं भी पहुँचा, अंततः क्या करेगा? कहीं पहुँचा हुआ है भाई, पहुँचा हुआ बंदा है, क्या करेगा? स्कूल का बस्ता उठाएगा, फिर वापस आएगा, बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। भाई कॉज है, इफेक्ट होगा, जन्म होगा, आवागमन होगा। आवागमन होगा कि नहीं होगा? कहीं ना कहीं पहुँचा हुआ बंदा है, यात्रा उसकी जारी है, आगे और कहीं ना कहीं पहुँचेगा, फिर स्कूल का बस्ता उठाएगा कहीं ना कहीं पहुँचने के लिए, फिर आएगा धरा पर जन्म लेने। इस मिस्ट्री स्कूल में फिर उसका जन्म होगा, है ना, इस धरा पर फिर से जन्म लेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय फिर से करेगा। तो कहीं ना कहीं पहुंचना है, तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। बच्चों को कहना है कि मुझे कहीं नहीं पहुंचना, मुझे डिसअपियर होना है, क्योंकि मैं जो है मैं को जी रहा हूँ, और मैं को जीते हुए जान रहा हूँ। मैं के साथ ही समस्या है, या मैं ही विकार पैदा कर रहा है, मैं ही रेस्टलेसनेस पैदा कर रहा है, मैं ही रेस्टलेसनेस पैदा कर रहा है। ये मैं क्या है, इस मैं को समझना है। और समझना कैसा है? एनालिसिस के द्वारा नहीं समझना है। एनालिसिस से तो समझा नहीं जा सकता। जिंदगी भर से यही तो कर रहे हो, क्या समझे? जन्मों जन्मों से यही कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो ना। किसी भी चीज को देख के रिएक्ट करते हो। कितनी डिस्कशन कर चुके, धर्म की, ध्यान की, समाज की, राजनीति की, इसकी उसकी, जिंदगी भर से तो डिस्कशंस कर रहे हो, चीर फाड़ कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो ना। कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे? किसी कंक्लूजन को बात कर लो और फिर उस कंक्लूजन से चर्चा करने लगो, उस कंक्लूजन के बारे में, फिर से चालू हो जाएगी बातचीत, लंबी चौड़ी बातचीत चल रही है। अरे कंक्लूजन का मतलब आगे कोई बातचीत है ही नहीं ना, खत्म हो गया ना। तो कंक्लूजन है, और कंक्लूजन पे हम कोई ला के बैठा दो, उसके साथ में 2 घंटा बात करते हैं, बात करेगा 2 घंटा कंक्लूजन पे रहते हैं। और रोज रोज बैठा लो हमारे सामने, उसके कंक्लूजन पर हम रोज बात करेंगे, और वो भी रोज बात करेगा। भाई कंक्लूजन का मतलब बात खत्म हो गई ना, तो बात फिर कहाँ से हो रही है? विषय रहा ही नहीं ना। वहां पे आग्रह होगा, यह कंक्लूजन है, दिस इज माय कंक्लूजन। तो मतलब कोई कंक्लूजन हुआ क्या? निष्कर्ष के साथ तो विदा हो जाएगी ना चीज। सही निष्कर्ष क्या है? जिसमें विदा हो जाएगी, विषय विदा हो जाएगा, वही तो कंक्लूजन है ना। विषय बना हुआ है तो कंक्लूजन कैसे हुआ? मतलब विषय की चक्री चालू है ना। विषय क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो साइक्लिक प्रोसेस चल रही है ना, तो कंक्लूजन कहां से हुआ? तो जितने भी चीजें हैं, हम नहीं कहते कि वह उनका कोई मूल्य नहीं है। यज्ञ करेंगे उससे बहुत अच्छा माहौल बनता है, कहीं भी यज्ञ हो जाए, एनर्जीज में चेंज आता है, कुछ ना कुछ होता है, वह विधि है, आप उसकी आलोचना नहीं करते, कुछ ना कुछ उससे जरूर होता है ना। कहीं यज्ञ हवन होता है तो हम उससे इसके विरोध में नारे लगाते हैं, बिल्कुल नहीं। यज्ञ हवन हो रहा है, बड़ा सुंदर हो रहा है, तो हमको आप वहाँ देखोगे, अरे चलो 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 वहाँ चलते हैं, यज्ञ हो रहा है, अच्छा दिख रहा है, मैं वेल मैनेज्ड है, अच्छी संविधा की खुशबू आ रही है, वाह वाह क्या बात है, मजे लेते हैं, चलो अच्छी एनर्जी है वहाँ पे, चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। विरोध हम कुछ नहीं करते, बेनिफिट लेके आते हैं, उसका जिस तरह बेनिफिट है ले लो और निकल लो। मंदिर में रिचुअल्स हो रहे हैं, होने दो ना। हमें तो मंदिर सुंदर दिख रहा है, इसका स्थापत्य बहुत सुंदर है, यह है, अरे बड़ी सुंदर जगह पे, चलो 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 मंदिर चलो। कोई रिचुअल कर रहा है, करने दो, हमें क्या लेना देना। हम कहते हैं भैया यार बड़ी अच्छी जगह लग रही है, बैठो यार थोड़ा आंख बंद करते हैं, यहाँ पर एनर्जी अच्छी लग रही है, लाभ लो उसका, निकल लो। वहाँ क्या गुणा भाग चल रहा है, हमें क्या लेना देना। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। दूसरों पर निर्णय लेने का अधिकार हमारा कौन सा है कि वो गलत है, वो सही है? हम कौन होते हैं कि कहने वाले गलत? अरे हर सोल अपनी यात्रा पर, अपनी जर्नी पर है ना, उसकी यात्रा चल रही है, अस्तित्वगत रूप से चल रही है,
उसमें मैं कौन होता हूँ? मैं जो उसको बोलूँ कि ये गलत है और ये सही है, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग सही कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? सोल अपनी यात्रा पर है। कॉस्मिक विजडम जाने, कॉस्मिक रिदम जाने, वह जाने। हम क्या कर सकते हैं? हम बस मंगल कामना कर सकते हैं। भवतु सब मंगलम, सब मंगल हो, सबका कल्याण हो। ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, उनका भी मंगल हो जाए। और मंगल क्या होने हैं उसका गुणा भाग हम क्यों लगे? मंगल की कामना दी ना, कॉस्मिक रिदम जाने ना मंगल क्या होता है। पॉजिटिव वेव्स दे दी ना, पॉजिटिव वेव्स से जो होना हो होगा। उसका आगे का गुणा भाग हमें क्या लेना देना, किसके बाद उसका क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, काहे का कैलकुलेशन, काहे का गुणा भाग। लोग दान देते हैं ना, तो दान का भी गुणा भाग करते हैं। मैंने दान दिया, वहां पे यह दिया, मेरा नाम की पट्टिका लगाई जाए, दान दिया, मेरा उल्लेख होना चाहिए, दान दिया, है ना। मंगल कामना दे रहे तो मंगल कामना का भी हिसाब किताब रखोगे क्या? किसको दिया, उसको दिया। मंगल कामना कोई दे रहा है, हिसाब किताब रख रहा है, मतलब पीछे मैं है। अब मैं से तो मंगल कामना घटती ही नहीं। हिसाब किताब रखने वाला कौन है? मैं है ना। तो मैं देगा तो फिर वो मंगल कामना हुई नहीं, हो तो कोई गड़बड़ कामना हो गई। मंगल कामना कहां से हुई? सबका मंगल हो, सबका कल्याण, भवतु सब मंगलम, है ना। मंगल कामना दे दो। और जहां कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं तो हो रहे हैं, ठीक है, उनका अपना मौज है, अपनी आनंद है, उनकी अपनी यात्रा है ना। मंगल कामना दे सकते हो, मंगल कामना दो, चले जाओ। और कुछ न कुछ तो हो रहा है, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। अरे भाई अपनी यात्रा के हिसाब से चल रहे हैं ना। किसी ने तय किया है कि मुझे जो है राजकोट से जूनागढ़ जाना है, तो उसको जाने दो ना जूनागढ़। और कोई कह रहा है कि मुझे यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, तो न्यूयॉर्क वाले को न्यूयॉर्क जाने दो। अब जूनागढ़ वाले को जूनागढ़ ही जाने दो ना, काहे कि उसको न्यूयॉर्क जबरदस्ती धक्का मार रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं मुझे यहाँ से चांद पे जाना है, उसको चांद पे जाने दो। कोई कह रहा है सूरज पे जाना है, सूरज पे जाने दो। कोई बोल रहा है नेक्स्ट गैलेक्सी में जाना है, मिल्की वे को क्रॉस करके, उसे वहां जाने दो। अब जिसको जूनागढ़ जाना है तो जूनागढ़ जाने दो ना भाई। है उसके कुछ पीछे पड़े हो, उसकी सहजता जूनागढ़ में, तो सहजता जूनागढ़ में जाने दो। अपनी यात्रा के उसके स्टॉपेज है, चलने दो उसकी यात्रा। तुम काहे उसका गुणा भाग ले रहे हो? अपना देखो, अपनी निबेड़ो, है ना। पहले स्व के अर्थ को जानना है, दूसरों के इसमें टांग नहीं फंसानी। पहले अपने मैं को तो सुलझा लें, मैं को सुलझा लें, मैं को विसर्जित कर लें। जब मैं विसर्जित हो जाएगा तो मैं और तू सब चला जाएगा, मैं और तू सब चला जाएगा, तो भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। किसी का भला क्या कर सकते हो? मंगल कामना से। मंगल कामना के लिए मैं नहीं होना चाहिए। इसलिए मंगल कामना कब करवाते हैं? जब साधना से उठते हो तब, या फिर ये कन्वर्सेशन प्रवचन पूरा होता है तब, जब धारणाएं टूट चुकी होती, सहजता आ चुकी होती, तब मंगल कामना करवाते हैं। कभी भी मंगल कामना नहीं देना। मैं से भरे हो तब मंगल कामना नहीं देना। पात्र नहीं हो अभी, कब पात्रता होगी? जब भीतर से सहजता, रिलैक्सनेस, है ना, भीतर प्रेम पूर्ण अवस्था होगी, तब मंगल कामना। दुनिया कहाँ जा रही है इसका हिसाब किताब नहीं लगाना। वो अपनी यात्रा पर, हर सोल अपनी यात्रा पर है। वो गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन होते हो भाई दूसरों के बारे में निर्णय देने वाले? अपना ही तो कर लो। हो गए मुक्त, बुद्ध तो घटित हो गया एनलाइटनमेंट, नहीं हुआ ना। अपना देखो ना, अवसर अपने लिए कम है, दूसरे को गुणा भाग में क्यों उलझे हो? अपना कल्याण कर लो तो सबका कल्याण हो जाएगा। यदि तुम बुद्ध हो गए, यदि तुम परम ज्ञानी हो गए, तुम्हारा मोक्ष घट गया, तो तुम्हारे आसपास के लोगों को अपने आप लाभ मिलेगा ना। उसकी दिव्य ऊर्जाएं हमारी जो फैलेंगी, अपने आप मंगल करेंगी सबका। मंगल करना है ना, तो पहले अपना मंगल करो, तब दूसरों का मंगल घटता है, होता है। अपना ही मंगल नहीं हुआ तो दूसरों का मंगल कैसे कर लोगे? कोई मैं किसी दूसरे का मंगल कैसे कर सकता है? मैं तो अपने मैंपन को ही देगा ना, अपने किसी आग्रह को ही ट्रांसफर कर रहा होगा ना, जबरदस्ती। इन्फ्लुएंस, इसी को इन्फ्लुएंस कहते हैं ना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जिसका खुद का मंगल नहीं हुआ, खुद का कल्याण नहीं हुआ, वह दूसरों को ज्ञान बांट रहा है,
दूसरों को देशना दे रहा है, जिसका खुद का कल्याण नहीं हुआ, तो वह इन्फ्लुएंस हो रहा है। वह इसे इन्फ्लुएंस कहते हैं। कहते हैं इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? अब मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं जो धक्का दे रहे हैं, इसलिए हम यह गजल कहते हैं ना, निदा फाजली की, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। मतलब हम तय ही नहीं करते कि हमें खजाना का है, जो धक्के पड़ रहे हैं, किसी ने कहा ऐसा कर लो, किसी ने कहा ऐसा कर लो, अरे ऐसा होना चाहिए, अरे वैसा होना चाहिए, मल्टीपल धक्के हैं। वो देखते नहीं क्या बॉम्बे की मेट्रो, अहमदाबाद की मेट्रो ऐसी है, हमने सुना कि बस जो है वो स्टेशन पे पहुंच गए और गाड़ी में डब्बे में चढ़ना है तो चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भीड़ अपने आप चढ़ा देती है, धक्का मार मार के चढ़ा देती है। वहां तो फिर भी कम से कम पता है कि हमें इस ट्रेन में जाना है ना, तो उसके आसपास खड़े होकर फिर भीड़ चढ़ा रही है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का था उधर के हम। तो साधना में अपनी सहजता में उदासीनता शब्द हमने प्रयोग किया। उदासीनता का मतलब जो मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं, हम उनके प्रति उदासीन हैं। उदासी नहीं, उदासीनता।